बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सभी भाई बंधुओं को नमस्कार स्वीकार हो। तो देखिए, आज आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं। घड़े के दृष्टांत से आत्मज्ञान किस प्रकार होना चाहिए। तो देखिए, घड़े की बुद्धि तो होती नहीं है, लेकिन हम घड़े के लिए बुद्धि दे रहे हैं, अर्थात कल्पना कर रहे हैं कि जैसे घड़ा होता है, और यदि उस घड़े को यह ज्ञान है कि मैं घड़ा हूं, तो निश्चित रूप से उसे फूटने का डर रहेगा, उसे पुराना होने का डर रहेगा, मरने का डर रहेगा। तो घड़ा मुक्त किस प्रकार से हो। जैसे घड़ा मिट्टी का बना होता है, लेकिन घड़े को जब तक यह बोध नहीं होगा कि मैं मिट्टी हूं, तब तक घड़ा बार बार जन्मता रहेगा, बार बार मरता रहेगा। तो घड़े को यह बोध होना चाहिए कि मैं मिट्टी हूं। मिट्टी हूं ऐसा बोध होने से उसको यह एहसास होने लगेगा कि मैं जन्मा नहीं हूं। जब मैं जन्मा नहीं हूं तो मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि जब तक उसे यह बोध है कि मैं घड़ा हूं, तब तक ही उसे यह भी एहसास रहेगा कि मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा, तो उसे मरने का डर रहेगा। लेकिन जब उसे ऐसा बोध हो जाएगा कि मैं तो व्यापक मिट्टी हूं, मैं सीमित नहीं हूं, क्योंकि जो घड़े की आकृति होती है वह सीमित होती है। तो जब तक उसे ऐसा एहसास है कि मैं सीमित हूं, तब तक उसे ऐसा भी लगा रहेगा कि मैं यही हूं। और जब उसे घड़ा रहते घड़े को यह बोध हो जाएगा कि मैं तो व्यापक मिट्टी हूं, मैं सर्वत्र हूं, मैं सर्वत्र मौजूद हूं, तो निश्चित रूप से उसका यह भय भी खत्म हो जाएगा कि मैं जन्मा हूं, मैं मरूंगा। क्योंकि घड़ा जब तक ही घड़ा है, तब तक उसे मिट्टी का बोध नहीं हो जाता। मिट्टी का बोध होते ही उसमें जो घड़ेपन का एहसास था वह बिल्कुल खत्म हो गया। अब उसे ऐसा बोध हो गया कि मैं मिट्टी हूं, तो चाहे वह तुरंत ही फूट जाए, चाहे युगों तक बना रहे, तो वो तो सदैव मिट्टी हूं या मैं मिट्टी ही रहूँगा, ऐसा उसे ज्ञान हो चुका। तो अज्ञान एक बार हटाना है, अज्ञान एक बार हटना चाहिए कि मैं घड़ा नहीं हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं जन्मा नहीं हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो इसी प्रकार से देखिए, जब तक मुझे या तुम्हें ऐसा लगा रहेगा कि मैं तो जन्मा हूँ, इस स्थूल शरीर को मैं मान करके ऐसा ही लगा रहता है कि मैं जन्मा हूँ। जब ऐसा लगा रहता है कि मैं जन्मा हूँ, तो फिर ऐसा भी लगा रहता है कि मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं युवा हुआ हूँ, मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं मरूंगा, मैं इतने वर्ष का हो गया। तो इस देह के रहते तुम्हें ऐसा बोध करना है कि मैं इस देह से पहले भी था, यह देह है तब भी मैं हूँ, और यह देह नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। क्योंकि जब तक तुम्हें ऐसा एहसास रहेगा कि मैं देह हूँ, तब तक तुम बार बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, क्योंकि तुम देह नहीं हो। यदि तुम देह हो तो फिर स्वप्न में स्वप्नों को कौन जानता है, क्योंकि यह स्थूल देह तो यों का त्यों पड़ा रहता है, इसे कोई ज्ञान नहीं होता। लेकिन स्वप्नावस्था में तुम स्वप्न के सभी पदार्थों को जानते हो, तो तुम तो वहाँ मौजूद हो स्वप्न में,
लेकिन स्थूल देह को तो कोई भान ही नहीं है स्वप्न का। स्वप्न के सभी पदार्थों का तुम्हें बोध है, तुम उनको जानते हो, स्थूल देह नहीं जानता। और स्वप्न से जागने के बाद जब तुम जागृत में आते हो तब इस देह को पाते हो। तो तुम देह कैसे हो गए? तो तुम स्थूल शरीर कैसे हो गए? तो न तो तुम स्थूल शरीर हो और न ही सूक्ष्म शरीर हो, क्योंकि स्वप्न में भी एक शरीर होता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वह भी जानने में आता है। तो वह भी तुम नहीं हो, क्योंकि जागने पर जितना भी स्वप्न का पसारा था वह सब झूठा हो जाता है। बिना गुरु के ही तुम ही स्वयं झूठा कर लेते हो उसे। इसलिए तुम न तो सूक्ष्म शरीर हो न स्थूल शरीर हो। और एक सुषुप्ति अवस्था होती है जिसे कारण शरीर कहते हैं। जिस दिन या जिस समय तुम्हें गहरी नींद आती है उस समय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों सुषुप्ति में अर्थात गहरी नींद में विलय हो जाते हैं। तब तुम वहाँ मौजूद होते हो, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन सब के अभाव को तुम ही जानते हो। यदि तुम सुषुप्ति में गहरी नींद में न होते तो जागने पर कैसे कहते कि आज तो बड़े सुख से सोया, लेकिन कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तुमने जाना कि मन नहीं था, बुद्धि नहीं थी, चित्त नहीं था, अहंकार नहीं था, आभास और अंतःकरण पूरा ही गहरी नींद में, अज्ञान में विलय हो चुका था। तो इनके विलय होने के गवाह तुम सुषुप्ति में थे। यदि तुम न होते तो तुम कैसे कह देते जाग करके कि आज मैंने ऐसा देखा। इसलिए जागृत में भी तुम हो, स्वप्न में भी तुम हो, सुषुप्ति में भी तुम हो। इस देह के जन्मने से पहले भी तुम थे, इस देह के रहते भी तुम हो। यह देह नहीं रहेगा फिर भी तुम रहोगे, इसलिए तुम आत्मा हो। क्योंकि जब घड़ा नहीं जन्मा था उससे पहले भी मिट्टी थी, और जब घड़ा पैदा हुआ तब भी मिट्टी है, घड़ा फूट जाएगा तब भी मिट्टी है। जब तक घड़े को ऐसा बोध नहीं होगा कि मैं घड़ा नहीं था, उससे पहले भी था, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो देखिए, यह तो एक दृष्टांत है, यह समझने के लिए है, क्योंकि घड़े के कोई बुद्धि होती ही नहीं है। लेकिन समझने के लिए बात यह है कि घड़ा नहीं जन्मा था उससे पहले मिट्टी थी, और घड़ा पैदा हुआ तब भी मिट्टी है, घड़ा फूट जाएगा तब भी मिट्टी है। तो यहाँ यह समझना है कि घड़े को जब तक यह एहसास है कि मैं घड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ, तब तक वह मरेगा। और जब उसको घड़ा रहते यह बोध हो जाएगा कि मैं नहीं जन्मा था, उससे पहले भी मैं था, अब भी मैं हूँ, और मैं फूटने के बाद भी रहूँगा, तो यह जो घड़े का नाम और रूप है ये दोनों ही मिथ्या हैं। बाकी जो मिट्टी है वह तो सत्य है। इसी प्रकार से तुम्हें और हमको भी बोध करना है कि मैं इस जन्म से पहले भी था, और जन्म के बाद भी हूँ, और मरने के बाद भी मैं रहूँगा, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मैं इस देह के बाहर हूँ और इस देह के अंदर हूँ। तो इस प्रकार से अपने वास्तविक स्वरूप को जो जान लेता है तो निश्चित रूप से कभी उसकी मृत्यु नहीं होती, और वह अभ्यास से आत्मज्ञान को उपलब्ध कर लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति।